सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले और रेडी बांध पीरा फोर्स के ऑपरेशन से शदीद मुतासिर, घरों के चूल्हे बंद हो गए। रेडी लगा के दिए, सीएम साहबा की तस्वीर लगी होती है, कारपोरेशन वाले उठाने नहीं आते। तो आप भी यहाँ पे सीएम साहिबा की तस्वीर लगा हम पैसे तो लगा के जाया करते हैं अपने। जो मैं आटा खा रहा हूँ ना, अगर मरियम नवाज को रोटी बना के दी जाए ना, लंदन हॉस्पिटल पहुँच जाए। पीरा वाले आ जाते हैं, मारेंगे भी, सामान भी जब्त कर लेंगे। घर जाके देखे ना घी है ना आटा ना चीनी है। 3 महीने हो तकरीबन 3 लाख रुपए मैं घर से लाकर डाल चुका हूँ। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, पैसा कमाने का जरिया समझ ही नहीं आ रहा। कमाने का नजरिया कहाँ से आना है मैडम? ये देखे ना, डेली बेस पर कारपोरेशन वाले आते हैं, एमसीएल वाले, वो हमारे स्टॉल वगैरह उठा के ले जाते हैं। अगर पीछे जाएं स्टॉल लेने, वो कहते हैं नहीं, अब भाग जाओ यहाँ से। और वो पीछे उन्होंने गुब्बारा बना के रखा है स्टॉलों का, इतने 2-2, 3-3 फुट मंजिला। तो एक आदमी से मैंने बात की, मैंने कहा क्या करते हैं? कहते 15 दिन बाद इसकी नीलामी हो जाती है। गरीब ने जिसने 20,000 की रेडी ली है, उसका सारा सामान ज़मीन पे फेंक के वो रेडी ले जाते हैं उठा के। उनको सिर्फ रेडी नज़र आती है और कुछ नहीं नज़र आता। मेरा मैसेज सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा को यही है कि जैसे रेडी वालों को एक वो रेडी लगा के दिए सहूलत बदार जैसी, हमें भी इधर कोई सहूलत दी जाए ताकि हमारे ये हम अपने बच्चों की रोज़ी इधर से कमा सकें। वो रेडियाँ फिर कारपोरेशन वाले उठाने नहीं आते, उसमें हमारे सीएम साहबा की तस्वीर लगी होती है, इसलिए वो उठाने नहीं आते। तो आप भी यहाँ पे सीएम साहिबा की तस्वीर लगा। वो प्रॉपर देना सीएम साहब। हमें चपेड़े मारेंगे वो सीएम साहब को तस्वीर लगा देंगे हम तो। नहीं तो आप भी लगा लें यहाँ पे, अच्छा सा बोर्ड लगा के, यहाँ पे अच्छी सी फ्लेक्स लगा के, बाहर पीछे बाहर की साइड पे। हाँ, हम पैसे तो लगा के जाया करते हैं अपने। जहाँ पे सीएम साहिबा की तस्वीर लगी होती ना, वो कह रहे हैं कि वो तस्वीर लगी हुई चीजें जो है ना, वो उठाई नहीं जाती। हर जगह पे नहीं ना होता। अब 5 उंगली जैसी थोड़ी होती हैं। हम लगा देते हैं, 2,000 रुपये खर्च करके लगा देते हैं, 5 मिनट बाद वो आ जाते उठा के ले जाते हैं। हमारा 2,000 तो रद्दी हो गया ना। अब ये अड्डा है, ठीक है, ये 2,000 रुपये का बेंच है, ये रद्दी लगी है ऊपर जितने की भी है। अभी आते हैं बेंच ले जाते हैं, तो फिर वो बेंच भी हमारा रद्दी है। हम 2,000 ऊपर फ्लैक्स के ऊपर लगा देते हैं, वो भी तुम्हारी रद्दी। क्या फ़ायदा है हमें? ये ज़मीन पे सारा लगाया हुआ है ताकि कारपोरेशन वाले हैं तो हम डेढ़ी उठा के पीछे रह दें। तरलों से 100 रुपये लिया क्या? 2 घंटे का डील करके 100 रुपये बचत लिया उससे। क्या करना 100 रुपये का? 100 रुपया लेके क्या करेंगे? घर जाके कैसे वो खाएंगे भी? ये तो मुझसे पूछे, हम क्या करें 100 रुपये लेके? दिन में से 10 कस्टमर है, 1,000 रुपये हमारा बहुत मुश्किल 1,000 रुपये हम इकट्ठा करते हैं। वो भाई बिजली का बिल कह रहे हैं, मेरे खुद घर का 1 महीने का 15,000 रुपये बिल आया। कैसे जमा करवाया? डेट ऊपर होगी, नहीं करवाया अभी, नहीं करवाया। 9 तारीख लास्ट थी, अब 4 दिन ऊपर हो गए, 13 तारीख हो गई है। जुर्माना भी लग गया, नहीं करवाना। आएंगे तो कहेंगे उतार लो भाई, नहीं इतनी गुंजाइश। कहाँ गई रेडियाँ, कहाँ गए बड़े बड़े स्टॉल्स? वो ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? बोलने पे तो पाबंदी नहीं है ना। ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? अपने हक की बात करना भी जो है वो अब गवारा नहीं है आपको। ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦ ਔਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕੋ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। अब तो 14 रुपए मजीद महंगा हो गया ना। ਹੁਣ ਫਿਰ 14 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਿਓ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਆਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਘਰ कैसे गुजर बसर कैसे होता है? 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 800 रुपए में घर का एक दिन का राशन, सारा खाना पीना सब कुछ हो जाता है। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सीएम साहिबा बड़ी खदमतें कर रही हैं, आप रिलीफ मिल रहा है, खदमत हो रही है। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ? यहाँ पे खड़े हुए हैं और हाथ में ये कॉपी पकड़ी हुई है। स्टॉल किधर है नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई आपने रेडी अपनी लगाई हो, कमाने का जरिया नजर ही नहीं आ रहा। आपका हाथ पे पकड़ के लगे हुए हैं। कमाने का जरिया तो जब होना जब सीएम पंजाब ने इजाज़त दी हो। उन्होंने इजाज़त दी है, कहीं करीब खड़ा हो, अड्डा लगा के या रेडी लगा के खड़ा हो, उसको गैप कर दें, उसका सामान उठा के ट्रक में डालें और जाके तोड़ दें। तो हम बहुत गरीब लोग हैं, हमने साइड पे खड़े होकर कारोबार करना होता है। तो हमारी दरख्वास्त यही है सीएम पंजाब से, मरीम नवाज से, आप लाहौर क्या है पूरे पंजाब पे आप दिलों पे राज करते हैं हमारे, तो हम आपके सपोर्टर हैं, तो आपको हमारे साथ तामुन करना चाहिए। आपकी मेहरबानी है,
गुजर बसर किस तरह से होता है? और बहुत मुश्किल है, क्या करें, बहुत तंगी हुई हुई है। आप घर जाके देखें, ना घी है, ना आटा, ना चीनी है, बंदा किसी को क्या रोले। ये कहने से मेरा मरियम नवाज है मेरे घर में तो नहीं ना डलवा देना, तो हम इधर खड़े होकर अगर वो काम करने देंगे तो कोई 2-3 हज़ार का हमारा कारोबार हो जाता है, जिससे हमारा घर का निज़ाम चल जाता है। तो घर में अब राशन नहीं है, अब मैं किसी को इधर से कहूँगा ना 100 रुपया मुझे रोटी का दे दो, तो मुझे किसी ने भी नहीं देना। सीएम साहिबा हमारी ये नून लीग की हुकूमत तो बड़ी खिदमत कर रही है, खिदमत करने के लिए आई है। खिदमत नहीं है, ये खिदमत होती तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, उनको कुछ कहने की बात ही नहीं थी। यहाँ बड़े मजबूर लोग खड़े हुए हैं, जिस गरीब की 30,000 रुपये की रेहड़ी है उसकी जाके आप तोड़ देते हैं, तो वो कोई रेहड़ी से उसने अपने घर के बच्चे भी ब्याने, उसी घर से उसने किराए का मकान भी देना, बिजली का बिल जमा कराना, गैस का भी देना, पानी का भी देना, उसके काफ़ी मसाइल हैं। सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब में किए हैं, उनको कभी किसी ने हाई बदवाई नहीं दी है। जब से जो मरियम नवाज साहब आई हैं, इन्होंने कहा मैं पेरिस बना दूंगी, लाहौर को चमका दूंगी, तो लाहौर ऐसे नहीं ना चमकता। चमके या नहीं? हैं? चमके या नहीं? चमका ज़रूर है, जहाँ भूख पड़ जाएगी वहाँ चमकने को क्या करना हमने। यहाँ 500 बल्ब जला देंगे तो मेरे घर में आटा चीनी ना हो तो उस बल्बों को क्या चाटना हमने। बिजली का बिल तो आता होगा ना, गैस का बिल, पानी का बिल, वो कैसे भरते होंगे? बिजली का बिल आया लेकिन अब के बहुत री मिला है, कोई उन्होंने ऊपर कोई चीज़ दी थी लिखे, वो मेरी बेम ने सब्सिडी मिली। वो अप्लाई किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल जुलाई का बिल जो था मेरा 8,500 का था, अब जो आया है वो माशाल्लाह से 2500 का है। मैंने कहा शुक्र है या अल्लाह, मुझे बहुत टेंशन थी पिछले साल की, देखें मैं इतना गरीब हूँ, मुझे पिछले साल के बिल की टेंशन पड़ी है। बाहर के वज़ीर आज़म सब्सिडी मिलती है, रिलीफ मिलता है, सहूलतें मिलते हैं, आपको कुछ नहीं मिला? आटा 130 रुपये किलो, घी 600 रुपये किलो, दालें लेने जाओ तो वो 2 नंबर हैं। ये जो मैं आटा खा रहा हूँ ना, ये आटा अगर मरियम नवाज को रोटी बना के दी जाए ना, वो लंदन हॉस्पिटल पहुँच जाए। हमारा रोज़गार है शुरू से, अब से नहीं, मुझे तो चलो 10 साल हो गए हैं। जो 30 साल से इधर, जो पहले भाई ने इंटरव्यू दिया वो 30 साल से इधर है, स्टॉल लगा रहे हैं, ठीक है, उनका रोज़गार ही है, उन्होंने लगाना है तो चलना है। अब सुबह हम आते हैं लगाते हैं, ठीक है, घंटे बाद पीरा वाले आ जाते हैं, अगर कोई पकड़ा गया हम तो उठा के भाग जाते हैं, कोई पकड़ा गया उसको जुर्माना, ठीक है, उसके बाद सामान भी उनको लेने जाओ जुर्माना कर देते हैं, सामान वापस नहीं देते, ठीक है। ज़ाहिरी बात है, हमने किताबें लगाई हैं, बंडल बांधे हुए हैं, बंडल उठा के ले जाए, एक बंडल 10,000 का है, वो भी 10,000 पता नहीं कैसे बंदे ने जोड़ के लगाया हुआ है। अब वही ले जाएंगे तो बंदा क्या करेगा। पीरा तो फिर भी माफ़ी दे देती है कई हद तक, कॉरपोरेशन माफ़ी नहीं देती। वो समझ लो कि पकड़ा गया है, उससे पर्चा भी करेंगे, उसको मारेंगे भी, उसका सामान भी जब्त कर लेंगे। एक डेयरी तकरीबन 20,000 रुपये की है, ठीक है, एक हमारे बंदे ने किराए पे लेकर दिहाड़ी पे लगाई हुई है, 700 रुपये दिहाड़ी है उसकी, मतलब रेडी की देनी है उसने। अब वो रेडी उठाई जाती है तो दिहाड़ी देगा, क्या करेगा वो। आप भी जो है वो हाथ में पकड़ के किताबें आप बेच रहे हैं, किधर गया आपका स्टॉल, आपकी रेडी की? ये इधर लगता है, ये ATM के बाहर स्टॉल मैंने उठा दिया क्योंकि वो आए थे, ठीक है, वार्निंग भी नहीं देते, आते हैं हमला कर देते हैं जैसे जंग हो गई है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सामने जो है वो शख्स, स्टॉल उसका उठा दिया गया और वो किताबों के ऊपर बैठा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल ये किताबों के ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बताइएगा कि खुला खुला बाजार तो बड़ा लगता है आपको, तो ये कमाने वाले लोग फिर यहाँ से कहाँ जाएं? ये दुकानों वाले ने जो चीज़ें आगे लगाई हुई हैं, तो ये जो दुकान के अंदर किताबें पड़ी हुई हैं तो वो अंदर नहीं बेच सकते, ये बाहर रख के बेच रहे हैं। बाहर के स्टॉल की आप बात कर रहे हैं कि जी अंदर भी बुक्स है, बाहर भी बुक्स हैं, तो बाहर जिस शख्स ने लगाई है अगर उसकी इतनी सख्त होती तो वो अंदर दुकान लेकर ना बैठा होता। मैं आपको बताता हूँ, वो दुकान वाला ही है जिसने अपनी दुकान की आगे अभी यहाँ पर जो लोगों ने बात की है वो दुकान वाले। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बात मुझे नजर आ रही है। अब देखें लंडे में गए आप, अराउंड अबाउट जहाँ पे भी गए, जहाँ पे रेडी वगैरह लगती थी, उन्होंने CM साहब ने अपनी लगवा के दी है कि यार अपना सेटअप करो, तो हमें क्यों नहीं दे रहे, हमें क्यों ऐसे दलालत कर, ये इस बारे में बात करें ना। यही मेरा पॉइंट है कि आपको जो है वो मुतबादिल जगह दी जाए ना, फिर अगर आप यहाँ पर लगाने नहीं करेंगे हम फिर अपना सुकून से उधर काम करेंगे। हमें तो ज़रूरत नहीं है कि यार वो आए उनको दलील करें, वो हमें करें। मगर इस टाइम मार्केट का ये हाल है, हम किराया तक नहीं दे सकते, जितनी गुर्बत आ गई है, मगर लोग नहीं समझते। आपकी दुकान है? मेरी दुकान है, मुझे 50 साल में इतना था जब आया था, अब मेरी 66 साल उम्र है, तो मैंने इधर 5 रुपए की पेंसिल
और 10 रुपए की पेंसिल शार्पनर रबड़ मैंने खुद बेचा है, 3 चीज़ें 10 की, अब 60 रुपए की 3 चीज़ें। माड़ा से माड़ा बंदा था, एक बच्चा आता है, मम्मा मुझे ज्योमेट्री ले दो, दूसरे गरीब बंदे को देखकर लेने आ जाता है, और ज्योमेट्री 300-400 रुपए की बच्चा गरीब बंदा कैसे लेकर देगा। जी साहब ये बता दीजिएगा, आप बात कर रहे थे कि भाई मैं 50 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं अब जो वक्त आ गया वो इतना सख्त आ गया है कि अब जो है वो दुकान का किराया भी नहीं दिया जाता। कितना किराया है, किस तरह से गुजर बसर फिर होता है? गुजर 3 महीने हो तकरीबन 3 लाख रुपए मैं घर से लाकर डाल चुका हूँ। शेयर मेरी हो ना 40-50 हज़ार रुपया मेरा खर्च पूरा होता है। मेरी शेयर हो रही 6,000, 7,000, 8,000, वो मैं कहाँ घर में खिलाऊँगा। तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये तो मामूली घर का खर्च है।